सोचो एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट में पहले ही बता दे कि भाई यहां से मार्केट उठने वाला है या फिर गिरने वाला है, जो आपको पहले ही बता दे कि भाई तू अब ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता है या नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकता है। हाय गाइस, दिस साइड ट्रेडिंग नोआ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है आरएसआई इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैं खुद पर्सनली कभी कभी यूज करता हूं एंड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसलिए मैं खुद ट्रेडर ऑफ द वीक इस वीडियो लेके आ रहा हूं। बाकी यार बस सीधा टॉपिक पे आते हैं, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड लॉन्ग वीडियोस आपके लिए आती रहे जहां पर आपको नॉलेज फ्री में मिलती रहे। एंड उसी के साथ मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं खुद ट्रेडर ऑफ द वीक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, आपको बताता हूं कि आज मार्केट वॉलेटाइल है या नहीं, और उसी के साथ आपके डाउट क्लियर करता हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट को एनालाइज करके आपको बताता हूं कि आज आपको ट्रेड लेनी है या नहीं। सो मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो दोस्तों, आप समझो आरएसआई, आरएसआई का मतलब क्या होता है। आरएसआई की जो फुल फॉर्म है, पहले वो समझो। आरएसआई की फुल फॉर्म है रिलेटिव सिंपल इंडेक्स। रिलेटिव सिंपल इंडेक्स, आरएसआई की फुल फॉर्म है रिलेटिव सिंपल इंडेक्स। अभी आरएसआई काम कैसे करता है, इसका फायदा क्या है। आरएसआई आपको दो चीजें बताता है, कब मार्केट में ओवरबॉट हो चुका है या कब मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मतलब कि कब मार्केट में लगातार लोगों ने इतना खरीद लिया है कि जो उसका प्राइस होना चाहिए था, हाईएस्ट प्राइस मान के चलो किसी उसका शेयर का 150 रुपए या करेंसी का 150 होना चाहिए था एग्जांपल, ठीक है, तो भाई वो उससे भी ऊपर पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है 200, जो कि होता है ओवरबॉट। तो आपको बताता है कि भाई ओवरबॉट हो चुका है। एंड ओवरसोल्ड में सेम अपोजिट, कि भाई लास्ट प्राइस इसका मार्केट का 100 रुपए था, कि इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरता, लेकिन ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ये 50 रुपए पे आ चुका है जहां पर इसको नहीं जाना चाहिए था। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपको बताता हूं। ओवरबॉट मतलब कि ज्यादा खरीद लिया गया, मतलब एक मान के चलो, मैं आरएसआई का इंडिकेटर आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, आरएसआई का, इसके बीच में मार्केट मूव करता रहता है। ठीक है, ये आरएसआई का इंडिकेटर है। आप जब भी कहीं जाओगे अपने क्विटेक्स में या फिर ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको ये आरएसआई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आरएसआई इंडिकेटर कैसे वर्क करता है वो समझाता हूं। पहले समझो, इसकी रेंज, एक रेंज होती है, ये वर्क करता है 0 से 100 के बीच में। मतलब कि सबसे नीचे वाली जो रेंज है वो है 0 और सबसे ऊपर वाली जो रेंज है वो है 100। ठीक है, ये दो रेंज होती है इसमें। ठीक है, ओवरबॉट मतलब क्या होता है और ओवरसोल्ड मतलब क्या होता है, ये हमारी ओवरबॉट लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन होती है ओवरबॉट होती है। ठीक है, ओवरबॉट, एंड नीचे वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी ओवरसोल्ड। मतलब कि भाई अगर मार्केट का जो रेट है, अगर मार्केट इस लाइन से ऊपर जाता है तो वो ओवरबॉट हो चुका है, मतलब जो उसका प्राइस था 150 वो उससे ज्यादा खरीद लिया गया है। एंड अब यहां से चांसेस है कि मार्केट अब गिरेगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस उतना नहीं जाता जितना जा चुका है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। और ओवरसोल्ड मतलब कि मार्केट का प्राइस भाई 100 रुपए था और 100 रुपए एक लिमिट थी कि इतने तक गया है, लेकिन ये ओवरसोल्ड हो गया है। ओवर मतलब ज्यादा, किसी भी चीज में ज्यादा, तो यहां पर ये ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इसका प्राइस आना चाहिए था, मान के चलो यहां पर 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन वो 50 रुपए तक पहुंच चुका है, तो वो तो है ओवरसोल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 0 से 100 के बीच में इसकी रेंज होती है, मतलब मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। लेकिन आप जब इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे अपने क्विटेक्स के अकाउंट पे या ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको अलग रेंज देखने को मिलती है। आपको रेंज देखने को मिलेगी 70 एंड 30, यहां भी लिख देता हूं 70 एंड 30। ठीक है, मैं बस आपको बताया कि इस रेंज में रेंज करता है, क्योंकि देखो 70 के बाद वो 80 भी जाएगा, 80 के बाद वो 90 भी जाएगा, 90 के बाद 100 भी जाएगा, इतना होता है, वो रेंज बना के रखते हैं। लेकिन ज्यादातर मार्केट 70 एंड 30 के बीच में वर्क करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 से 30 के बीच में रेंज करता है, 70 एंड 30। इस रेंज का मतलब क्या है, इस रेंज का मतलब है कि भाई जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जहां तक वो ओवर मतलब बॉट होना चाहिए था, वो 70 रुपए तक जाना चाहिए, पर इसके अगर ऊपर जाता है तो वो क्या बोल जाता है, उसको बोलते हैं ओवरबॉट। ठीक है, और भाई नीचे की बात करते हैं कि भाई यहां तक सोल्ड होता है, मतलब कि इस ऊपर से मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड। ठीक है, समझ गए दोस्तों, इतना प्यार से जो मैंने आपको समझाया कि इस लाइन के अगर ऊपर जाता है तो उसे ओवरबॉट बोलते हैं, इसके नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड बोलते हैं। वैसे मार्केट 70 से 30 की रेंज में वर्क करता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक काम करता हूं, एक और लाइव एग्जांपल समझा देता हूं, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो मार्केट ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब समझो हमारी रेंज क्या थी 70, ये रेंज थी 30। ठीक है, अब क्या होगा 70 पे,
70 पे, पहले आप 70 पे समझो। 70 पे क्या हुआ, 70 पे मार्केट आया लेकिन ये उससे ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है, लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया है, अब इसके चांसेस यहाँ से गिरने के, और यहाँ पर क्या होगा, मार्केट गिरेगा। ऐसे नीचे सेम कि सोल्ड प्राइस 30 था, 30 से नीचे गया, मतलब 30 का जो रेंज था, 30 की रेंज से नीचे गया तो ये यहाँ तक गया, तो ये ओवर सोल्ड हो गया, ओवर सोल्ड। अब यहाँ से ये उठेगा। सो इसमें आरएसआई में इतना ही होता है, लेकिन और भी पॉइंट्स रहते हैं। इसमें आता है बुलिश डिवर्जेंस एंड बियरिश डिवर्जेंस। ये दो तरह के डिवर्जेंस रहते हैं, मैं समझाता हूं क्या होता है। डिवर्जेंस वो होता है जहां पर आपका आरएसआई कुछ और कह रहा होता है और प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा होता है, ठीक है। पहले काम करते हैं प्राइस एक्शन, पीए, ठीक है। पहले जो आपको ये पढ़ाया है मैंने, ये लाइव मार्केट में दिखाता हूं। अब मैं फटाफट से अपना कोटेक्स खोल लूंगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने कोटेक्स खोला, लेफ्ट कॉर्नर में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करो और ढूंढो, आपको यहाँ पर आरएसआई मिल जाएगा। ये रहा आरएसआई। आरएसआई पे जाने के बाद आपको पीरियड चेंज नहीं करना। ओवरबॉट लेवल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ओवरबॉट लेवल आप 70 ही रखोगे और ओवरसोल्ड लेवल आप 30 ही रखोगे। इसको छेड़खानी नहीं करनी है, बस ऊपर नीचे की लाइन चेंज कर सकते हो। जैसे ओवरबॉट का ग्रीन रख लेते हैं, ओवरसोल्ड का रेड रख लेते हैं, ठीक है। और मेन लाइन जो अपना बीच में मार्केट चल रहा होता है वो आपको रखना है। तो एक सेकेंड को मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ये ठीक है, इसको कर देते हैं रेड। ओके, ये हमारी मेन वाली मार्केट वाली होती है, इसको हम ग्रीन रखते हैं, ठीक है। ग्रीन या फिर येलो रखते हैं, थोड़ा सा सॉरी यार कंफ्यूज हो रहा था, अलग कलर रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसको हमने येलो रख लिया और इसको थोड़ा मेन को कम कर देंगे, बेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब आई होप आपको ये दिख रहा होगा सामने क्लियरली, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अब ऊपर की लाइन क्या है हमारी 70, ये दिख रही है, ये 70 और ये है 30, ठीक है। ये रही 70 और 30, मैंने आपको बढ़ा है, अगर 70 की लाइन से ऊपर जाता तो मतलब ओवरबॉट हो चुका है, अब गिरेगा, और ओवरसोल्ड मतलब ज्यादा बिक गया, वहां से उठेगा। अब यहां पर लाइव क्या हुआ है, हमारी इस ओवरसोल्ड लाइन को यहां पर मार्केट ने टच कर लिया। टच करने के बाद अब यहां पर लाइव मार्केट में देखो, अगर आप इसको ऊपर जाते हैं, ये देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने ओवरसोल्ड कर दिया कि भाई इस प्राइस तक, अगर आप देखोगे पहले मार्केट में इस प्राइस तक गया ही नहीं, ये सबसे नीचे की लाइन है, सबसे नीचे की लाइन है, तो यहां पर ओवरसोल्ड हो गया। अब यहां से आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से लगातार 2 कैंडल देख रहे हो, अप की फॉर्मेशन हुई है, और क्या पता कुछ समय बाद मार्केट वापस से ऊपर जाए, ठीक है। ये लाइव पढ़ा दिया कैसे आप ट्रेड भी ले सकते हो। अब आपको ओवरबॉट दिखाता हूँ, ठीक है। ओवरबॉट का एक अच्छा सा आपको कोई मूवमेंट दिखाता हूँ। ओवरबॉट में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। ओवरबॉट में आपको एक चीज़ और समझनी है कि ओवरबॉट में आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, आपको ट्रेंड भी देखना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें की कंफर्मेशन करने के बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है। और अगर इसके बाद भी ये समझ नहीं आते तो ट्रेंड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब मेरे चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब मैं कोई अच्छा सा पॉइंट देखता हूँ, रुको, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। मैंने कुछ छिड़कानी नहीं करी है, एक काम करता हूँ, ये सारे एसेट्स हटा देता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पर लाइव देखो, मैं वापस से चल जाता हूँ फटाफट से उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर हमारी ओवरबॉट लाइन को क्रॉस किया था या उसके पास आया था। ये देखो, ये रहा लाइव, ये देखो, ये यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो ओवरबॉट लाइन थी उसको ऊपर से क्रॉस कर गया कि नहीं भाई अब तो यहाँ से मार्केट उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना आया, वापस ओवरबॉट हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर हमारा ओवरबॉट हुआ, हल्की सी मोमेंटम दिखाई। मैं ये वाला पॉइंट आपको इसलिए दिखाना चाहता ताकि आपको समझ आए, हल्की सी मोमेंटम के बाद भी मार्केट यहाँ से उठा, क्योंकि यहाँ बायर्स अभी शांत नहीं हुए। तो आपको यहाँ क्या मदद करेगा, आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो जस्ट अभी आपको बताया, आपका प्राइस एक्शन, आपका ट्रेंड, आपका उसके अलावा वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। ये सब काम करते हैं आपके। अब दूसरी बार जब गया ओवरबॉट लाइन तक, अब देखना क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पर अब इसने कह दिया, ऐलान कर दिया कि भैया ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ से गिरेगा। एंड उसके बाद मार्केट लगातार हमारे इस पॉइंट में भी गिरा, मार्केट लगातार इस पॉइंट में भी गिरा, और फिर वापस यहाँ पर जब ओवरसोल्ड के आसपास आया तो यहाँ से मार्केट उठा। दैट्स नोन एज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, जो मैंने आपको भी लाइव दिखाया एंड पढ़ाया। सिंपल आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है एंड बहुत अच्छे से आई होप मैंने आपको ये समझाया। अब बस एक बुलिश और बियरिश डिवर्जेंस समझ लो। देखो ये काम आए ना आए, लेकिन तुम्हें समझने में बहुत मदद करेगा। तुम्हें बताएगा कि यहाँ पर मार्केट कब हालात बिगाड़ सकता है और कब यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। बस इन 2 पॉइंट्स में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो डिवर्जेंस मतलब कि जब आपका प्राइस एक्शन कुछ और स्टोरी बोल रहा हो और आपका आरएसआई रिलेटिव सिंपल इंडेक्स ये कुछ और स्टोरी बोल रहा हो, ठीक है। ये दोनों जब अलग डिफरेंट स्टोरी बोल रहे हो तब समझ रहा है। देखो अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलती है आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको पता है, आपको अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, यहाँ पर बनती है हायर लो,
हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये आपको नहीं पता कि ये हायर हाई हायर लो क्या होता है, तो मेरे चैनल पे सर्च कर लेना प्राइस एक्शन या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस SNR, तो आपको इसका एक कोर्स या फिर वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है ये कि भाई हमारा जो प्राइस एक्शन कह रहा है कि यहाँ से मार्केट उठने वाला है, लेकिन आपका RSI अलग कहानी बताता है। आपके RSI में दिखेगा, अब क्या दिखेगा, ओवरबॉट। मतलब कि ओवरबॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी जस्ट बताया तुम्हें। ओवरबॉट का मतलब होता है कि यहां से ओवरबॉट हो गया, मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहां से हमारा इसने बोल दिया कि सेल कर दो, लेकिन हमारे अप ट्रेंड ने यहां पर बोल दिया कि यहां पर बाय कर लो। दैट्स द डिफरेंट, जहां पर आपकी स्टोरी कुछ और बोले और मार्केट में हुए कुछ और। ठीक है, मतलब कि RSI अलग कहानी बताता है, प्राइस एक्शन अलग कहानी बताता है। उससे आपको समझना है कि मार्केट में आपको थोड़ा वेट करके, पेशेंसली वेट करके देन उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। बुलिश एंड बियरिश में जस्ट डिफरेंट है। अब देखो वही मैं कह लूं कि यहाँ पर डाउन डायरेक्शन है, ठीक है, अब ये हमारा था बुलिश डिवर्जेंस, ये हमारा बुलिश डिवर्जेंस था। अब बियरिश डिवर्जेंस में ये ले लो कि यहाँ पर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बन रहे हैं। ठीक है, लोअर लो, लोअर लो बन रहे हैं, और उसी के साथ हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर डाउन लगाओ, बेचो, सेल करो। ठीक है, लेकिन वही हमारा RSI उल्टा बोलेगा। हमारा RSI बोलेगा कि भाई यहाँ पर ओवर सोल्ड हो गया है। अब ओवर सोल्ड में क्या होता है दोस्तों, ओवर सोल्ड में आप बाय करते हो, ऊपर जाते हो। दैट्स इट, इतना ही और कुछ नहीं होता। ठीक है, एक हल्की सी समरी ले लेता हूं वापस से आपको समझाने के लिए। RSI की फुल फॉर्म है रिलेटिव सिंपल इंडेक्स, जो आपको बताता है कि आपका ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड। ओवरबॉट में आपको बेचना होता है, ओवरसोल्ड में आपको खरीदना होता है। इतना समझ गए। इस लाइन एक रेंज करता है 0 से 100 के बीच में, वो आपको समझा दिया। आपकी प्राइस लाइन रहेगी 70 और 30। ठीक है, 70 और 30 रहती है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग है टॉपिक, ये अलग है। मतलब जहां पर आपकी ओवरबॉट वाली जो लाइन होती है 70 होती है, ओवरसोल्ड वाली 30 लाइन होती है। अगर 70 के ऊपर क्रॉस करता है नीचे की तरफ जा सकते हो, या 70 को टच भी करता है नीचे जा सकते हो। ओवरसोल्ड में आपका 30 तक जाता है। अगर 30 के नीचे गया, 30 के यहाँ पर लाइन पे भी रहा, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय। ठीक है, ओवरबॉट पे आपको क्या करना है, सेल बेचना है, और आपको ओवर सोल्ड में बाय करना है कि भैया बहुत प्राइस गिर गया, इतना गिरता नहीं है, यहाँ से आपको अपवर्ड एक्शन में ट्रेड लेनी है। बुलिश एंड बियरिश डिवर्जेंस जस्ट आपको समझाया, जहां पर आपका प्राइस एक्शन कुछ और कहानी बताए और RSI एक अलग कहानी बताता है। दैट्स कॉल्ड एज बुलिश एंड बियरिश डिवर्जेंस। दैट्स इट फॉर टुडे टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से कमेंट करना। इसके ऊपर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इसके ऊपर और अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेन, ऐसे ब्रीफली कर दिया है, ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं, कोई लाइव ट्रेड्स लेके दिखानी है, कुछ भी तो जरूर से बताना। या फिर कोई भी तुम्हारा अगर परफेक्ट कोई तुम्हारा फेवरेट इंडिकेटर है तो जरूर से बताना। तुम्हारे भाई ने तो सारे इंडिकेटर पढ़ रखे हैं, लेकिन तुम्हें अगर नहीं पता और तुम मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हो, मेरे एग्जांपल्स के थ्रू, मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर तुम्हें पसंद आ रहा है और तुम्हें पढ़ना है, सो मेक श्योर टू कमेंट दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर ट्रेड्स नहीं रुकती है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।